यस, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है लैंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 160 हैज बीन सोल्ड फॉर ₹3 लाख and broker has been paid a commission of 2% on the deal. The sale price of land was ₹3 lakh. इसमें उसको 2% जो कमीशन दी गई, 3 लाख माइनस 2%, 2,94,000। 3 लाख में से 2% ₹6,000 जो है 2% वो निकल गए, तो हमने कितना रिसीव किया है? 2,94,000। द एंट्री इज ऑफ सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री हमकी आएगी 2,94,000 के साथ। कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000 के साथ। या फिर इसकी दो एंट्रीज हो सकती हैं। एक है 3 लाख रुपीज रिसीव कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख, और जो उसने 2% कमीशन चार्ज करी हमसे उसकी एंट्री अलग से पे करने की कर दो। उसकी एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹6,000। ये 3 लाख रिसीव किए हैं और 6,000 पे किए हैं, या फिर नेट में एंट्री पास कर दी जितना हमने कैश रिसीव किया है, जितने की एसेट सेल हुई है 2,94,000 से। तो ये इस अमाउंट से एंट्री बनेगी, ये वाली 2,94,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शिवांशी और तनवीर के हैंड रेस किए हुए हैं, इन्होंने डाउट है या वैसे ही पिछले वाली हैंड रेस है? पिछले वाले पे। ठीक है, डाउन कर लीजिए। तनवीर आप हैंड डाउन कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। When nothing is mentioned, it means the expenses belong to business. And when nothing is mentioned, it means the expenses have been paid by the person who has to bear the expenses. यहाँ पे नहीं बताया गया तो एक्सपेंसेस जो थे वो बिजनेस के थे, सिंपल सी बात। और ये भी नहीं बताया किसने पे किए हैं, जिसने पे करने थे उसी ने ही पे किए हैं। मींस पेड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय बिजनेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री एक्सपेंसेस की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। Second, expenses of realization 600 but paid by Mohan a partner. These are the expenses of business but paid by partner. Borne by business, paid by partner. क्या एंट्री होती है तनवीर? Paid by partner, borne by business. Paid by partner, borne by business. तनवीर क्या एंट्री होती है बेटा? तनवीर शिवांशी। सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। मोहन का पार्टनर का नाम दिया हुआ है ना, उसका नाम लिखना है साथ। Third is Mohan, one of the partners of the firm, was asked to look for the resolution of the firm for which he was allowed a commission. Commission paid to partner की entry, realization account debit to partners capital, मोहन से capital है, realization account debit to मोहन से capital. And last entry है motor car of book value of ₹50,000 taken by a creditor of the book value of 40,000 in settlement. कि हमने किसी क्रेडिटर के ₹40,000 देने थे, वो हमारी कार ले गया ₹50,000 इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट मीन्स ना हमने कुछ पे करना है ना हमने कुछ रिसीव करना है, एवरीथिंग इज डन। इसका मतलब ये फाइन। व्हेनेवर एनी आउटसाइडर लायबिलिटी टेक्स ओवर एनी एसेट, उसकी एंट्री नहीं होती है। नो एंट्री इज पास्ड। इन दिस केस आपने लिखना है वहां पे नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, ये लाइन लिख के आनी है, अदरवाइज दैट विल बी सीम के ऐप ने शायद वो छोड़ दी है। वहां पे लिख के आओगे नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है आपने उसको ना, एंट्री नहीं होनी चाहिए, एंट्री छोड़ के ही आ जाओ, उससे छोड़ा हुआ माना जाएगा, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। आपने उसको वहां लिख के आना है नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड व्हेनेवर एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी पार्टनर की बात नहीं है, उसकी एंट्री होती है। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी इन दैट केस नो एंट्री इज पास्ड। बट हियर द पॉइंट इज, यहाँ तो उसने लिख दिया है इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट मीन्स के जो पता कट्टा था वो हो गया, एसेट 50,000 की थी, क्रेडिटर्स 40,000 के वो ले गए, वो काम खत्म हो गया हमारा। मीन्स नो कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड। लेकिन अगर वो कहे कि मोटर कार की सपोज हमारी 50,000 की और क्रेडिटर्स थे हमारे 40,000 के, से क्रेडिटर्स थे हमारे 60 के, मैं 60 ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल से उससे क्वेश्चन से परे हो रहा हूँ। क्रेडिटर से 60,000 के, मोटर कार से 50,000 की, ये सीधे तो कार ले गया
और बाकी के पैसे भी ले गया। कार कितने की थी? 50,000. हमने देने कितने थे? 60। उसने कहा नहीं कि सेटलमेंट हो गई है, उसने कहा बाकी के पैसे वो ले गया। तो बाकी के पैसे कितने बचे उसके? 10,000 रुपीज। हम 10,000 की एंट्री पास करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000 लायबिलिटी पेड की एंट्री साथ। एम आई क्लियर? ठीक है, क्योंकि 50 की वो कार ले गया, बाकी के पैसे लेके गया, जो पैसे लेके गया उसकी एंट्री हम करेंगे, जो एसेट ले गया उसकी एंट्री नहीं हम करेंगे। टेकन ओवर की एसेट की एंट्री नहीं होती। अगर सपोज यहाँ पे कार क्रेडिट होगी 40,000 केस में थे, मोटर कार 50,000, क्रेडिटर्स 40,000, और वो कहता कि 40,000 की क्रेडिटर्स कार लेके और बाकी उसने पैसे हमें पे कर दिए, बिकॉज हमारी कार की वैल्यू ज्यादा थी एसेट की वैल्यू। तो हम कैश रिसीव करने की एंट्री करते, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 10,000। जहां उसने कह दिया इन सेटलमेंट, तो उस केस में नो अमाउंट विल बी पेड और नो अमाउंट विल बी रिसीव्ड, व्हिच मींस नो एंट्री विल बी पास्ड। डन? आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, ये फाइन। क्वेश्चन नंबर 3, पास एंट्रीज। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल, अ पार्टनर, पेड बाय फर्म। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। met by Rahul, paid by firm, borne by partner, paid by firm. Rahul capital debit to cash. Then Ramesha partner was paid remuneration, which and he was to meet all expenses. Remuneration commission paid to partner with same entry. So realization account debit to Ramesh capital rupees 25,000. And third is Anuj, a partner, was paid remuneration of 20,000. He was to meet all the expenses. Firm paid an expense of rupees 5,000. यहाँ पे दो एंट्रीज होनी है। एक तो जो रेमुनरेशन पे करने हैं उसको 20,000 के साथ वो एंट्री कर दीजिए। वो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल 20,000। रेमुनरेशन पे करने की एंट्री हो, कमीशन पे करने की एंट्री हो, सैलरी पे करने की एंट्री सेम रहेगी। ठीक है। एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। उसने एक्सपेंसेस बेयर करने थे, लेकिन साथ में उसने क्या कहा? फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5,000। मीन 5,000 इज सच एन अमाउंट which was to be borne by the partner but has been paid by the firm. Anuj capital account debit to cash. Partners capital debit to cash एंट्री होती है, ड्रॉइंग पर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंट्रीज बनती हैं, रेमुनरेशन की रियलाइजेशन टू अनुज कैपिटल और पेमेंट की अनुज कैपिटल डेबिट टू कैश। यहाँ तक की प्रॉब्लम बता दीजिए बेटा। ठीक है, ये चलिए आगे। ठीक है, सम नंबर 4। First is expenses realization were 10,000 and paid by firm on behalf of Alok, a partner with whom it was agreed at 75. 10,000 के expenses थे, Alok के behalf पे पे किए हमने, means borne by partner, paid by firm. तो एंट्री बनती है Alok capital debit to cash and with whom it was agreed at 75. हमने कहा था हम आपको 75 रुपीज देंगे, हम आपको 75 देंगे, सेम एंट्री कमीशन वाली। इसकी एंट्री बन जानी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अलोक कैपिटल। यहाँ भी दो एंट्रीज बन रही है। फर्स्ट एंट्री थी अलोक डेबिट टू कैश 10,000 और दूसरी है रियलाइजेशन डेबिट टू अलोक 7,500। फाइन। सेकंड पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर, अ पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 2,000 टू रविंदर कैपिटल 3,000। टू कैश 2,000 जो फर्म पे कर रही है 2,000 वो, और जो पार्टनर पे कर रहा है वो 3,000 पार्टनर। एंड लास्ट इज डेबिटेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय अमित, अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बोर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अमित कैपिटल। ठीक, चलिए आगे। सम नंबर 5। Fine. He says fifth का first, creditors worth rupees 85,000 accepted 40,000 as cash and investment worth rupees 43,000 in full settlement of their claim। ये पॉइंट आ गया मोबाइल की बात करने आ गया है ना। क्रेडिटर्स थे हमारे 85,000 के, उन्होंने 40 कैश ले लिया और इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट तो एसेट वैसे हो गई, इसकी तो एंट्री नहीं आनी। जो कैश पे किया उसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 40,000। Second is creditors was 16,000, they accepted machinery 18,000 in settlement of their claim, no entry will be passed because the account has been settled. Then last point is creditors were 90,000,
they accepted building valued at 120 and paid cash to the firm 30,000। तो दोबारा वाला पॉइंट आके यहाँ पे हम क्रेडिटर से कैश ले रहे हैं बिकॉज हमारी एसेट की वैल्यू ज्यादा थी, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹30,000। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक, ये हम भी ठीक है ना। नेक्स्ट चलें, शुड आई प्रोसीड फर्दर? सम नंबर 6 फर्स्ट इज, ठीक है, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट की एंट्री वही कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। सेकंड है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सेम एंट्री, सिंपल एंट्री लिखी हुई है ये। थर्ड है इसका कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। कमीशन पेड की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल। 5% निकालना है और 5% निकालना है सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट आपको पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है ₹50,000 का, उसका 5% निकाल लीजिए ₹2,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल। देन इज पॉइंट नंबर डी, सेम सम में expenses were 15,000, the firm had agreed with Amrit to reimburse him up to ₹10,000 only, means expenses to be borne by partner। फर्म ने उसको 10,000 रुपीज जो है वो पे की है, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल ₹10,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल ₹10,000 जो हमने देने हैं वो उसकी एंट्री हो रही है। एक्सपेंसेस के बारे में उसने कहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 15,000 थे, तो पे किसने किए हैं, किसने करने थे, करने किसने थे, पार्टनर ने पे करने थे। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, जिसने पे करने थे उसने ही पे कर दिए। अगर बियर किसी और ने करने हो, पे किसी और कोई और पार्टी करे तो सब में बताया गया होगा, नहीं तो जिसके बारे में लिखा है कि उसने पे करने थे तो उसने ही पे किए। 15,000 एक्सपेंसेस जो थे रियलाइजेशन के वो अमृत ने पे कर दिए, हमने उसको 10,000 पे करने थे, उसको रीइंबर्स को वापस करना, हमने उसको 10,000 देने हैं। हमारी एंट्री बन जानी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल ₹10,000। सेम सम में पॉइंट नंबर ई है that a debtor whose account was written off as bad earlier paid 60% of the amount, this is the unreported asset, bad debt recovered है ये, हम उसको राइट ऑफ कर चुके थे पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू bad debt recovered ₹3,600। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 150%, 10,000 की वैल्यू थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹15,000, ₹15,000 की एंट्री आएगी, ये 150% निकालना है। एंड लास्ट पॉइंट इज less expenses were 10,000, the firm had agreed with Krishan a partner to reimburse him to 75। सेम एंट्री जो पॉइंट नंबर डी में हमने करी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण कैपिटल ₹75। यस दिव्यांशी। तो पॉइंट नंबर डी में हम अलग से 15,000 से एंट्री क्यों नहीं डालेंगे? एक्सपेंसेस किसने बेयर करने थे? फर्म एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स, फर्म ने अमृत को ये कहा कि हमने 10,000 ही देने हैं आपको, इट मीन्स एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करेगा 15,000 के। तो अगर 15,000 के एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करेगा और ये नहीं बताया हुआ पे किसने किए हैं, तो पे उसी ने ही किए हैं जिसने बियर करने थे। 15,000 एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, और 10,000 के लाइक कमीशन ऑफ पार्टनर, सेम एंट्री है कमीशन ऑफ पार्टनर, हमने उसको रीइंबर्स करने हैं 10,000 रुपीज। हमारा एक्सपेंस हो रहा है 10,000 का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल 10,000। 15 से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, 15 उसने पे करने थे और बताया नहीं क्या है किसने पे किए हैं, तो उसी ने ही पे कर दिया। और सेम पॉइंट जी में भी है ऐसे। ओके ठीक है, ओके। सम नंबर 7 पास एंट्रीज। सर एफ पॉइंट दोबारा बता दो। एफ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट सोल्ड की वैल्यू, सोल्ड की एंट्री है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज, एसेट रियलाइज की एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैल्यू जो है 10,000 का 150% 15,000। ठीक है, फाइन, इज इट फाइन? किसने पूछी थी एंट्री? जिंद्रा ने पूछी थी। यस सर। ठीक है, ये बात बेटा गुरलीन। ठीक, सम नंबर 7 देखिए, लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय पार्टनर, लायबिलिटी थी हमारी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
partner loan debit to cash. Then X, a partner takes over an unrecorded asset at rupees 300. Asset taken over by partner. X capital account debit to realization account. Then undistributed balance debit of profit and loss account rupees 30,000. The firm has three partners X, Y, and Z. Accumulated losses हैं ये. Undistributed balance debit balance of profit and loss account. Accumulated losses to be transferred to partners capital. X capital debit, Y capital debit, Z capital debit to profit and loss account. रुपीज वर 30,000 और एक्स वाई जेड की रेशियो नहीं दी हुई है तो इक्वली 10,000 ईच टू एक्स वाई एंड जेड. Then is assets of the firm realized, cash account debit to realization account. Then point number E, why who undertakes to carry out the dissolution proceedings is paid rupees 2,000 for the same, commission paid to partner. Realization account debit to X cap to Y's capital rupees 2,000. And last point 7th का है, creditors are paid 28,000 in full settlement of their account of 30,000. Payment की entry. Realization account debit to cash 28,000. 28 जो पे करी है वैल्यू उससे एंट्री आनी है. हमने ये कल लिखा भी था कि जब ट्रांसफर की जाएंगी एसेट्स तो वो बुक वैल्यू पे की जाएंगी, जब रियलाइज होंगी या पेमेंट होगी तो वो रियलाइजेबल वैल्यू पे की जाएगी. यहाँ पे बुक वैल्यू 30 थी, हमने कितना पे किया है 28, तो हम 28 से एंट्री करेंगे. डन, फाइन. ये सम्स थे जो आपको होमवर्क मिले हुए थे. सम नंबर 8 नाउ विल डिस्कस. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मैंने आपसे एंट्रीज पूछनी है अगर पॉसिबल हुआ तो, है ना, आपसे पूछ के करेंगे. और जितने आज के बाद सम्स बाकी रह जाएंगे, 1 to 17 सम्स थे हमारे, है ना. 1 to 17 में 7 आपने कल कर लिए, जितने अभी हो जाते हैं तो ठीक है. बाकी की एंट्रीज के सम्स आपके होमवर्क रहेंगे जो कि हम कल डिस्कस करते हैं. ठीक. 8 का फर्स्ट पार्ट, बैंक लोन 12,000 वाज पेड. यस, हैंड रेज करिए. आप हैंड रेज करो, अपने 12 मिनट रखना, मैं पूछ नहीं पाऊंगा अगर आपने अपने ना, टाइम बहुत वेस्ट होता है. मोली, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, आउटसाइड लायबिलिटी पेड. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश. स्टॉक वर्थ रुपीज 16,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू. यस, हर्षिता अरोड़ा. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल. यस, 16,000 के साथ. नेक्स्ट इज पार्टनर. साथ में एंट्री लिख रहे हो ये आप, ये 7 तक होमवर्क था, अभी मैं करवा रहा हूँ, साथ में आप लिखो साथ में, है ना. पहली एंट्री थी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक. दूसरी एंट्री थी यूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड इज पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. जिन्होंने अनम्यूट किया ना, मैं कहूँगा realization debit to Peace Capital account. Debit to Peace Capital account. So that is an asset not appearing in the books of the accounts realized 1,200 rupees. Unrecorded asset sold. Cash account debit to realization. Cash account debit to realization account. Yes. Then is expenses of rupees 2,000 were paid by partner Q. Expenses paid by partner Shivanshi. Realization account debit to Q capital. Realization account debit to Q capital. Expenses paid by partner. Then profit on realization 6,000 was distributed to P and Q in 5:4 ratio. So realization account debit to P's capital to Q's capital 36,000, 20,000, 16,000. Yes, ratio 5:4. Realization account debit to P's capital to Q's capital 20 and 16. Sum number 9. It says the firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% value of asset realized. Commission paid to partners can be. Sujit agreed to bear the realization expenses. Assets realized 1,00750. Expenses were 90,000, which were paid from the firm's cash.
Rupees 450 were paid to creditors in full settlement of claims past successful journal entries to the above. फर्स्ट एंट्री एक आपकी बन जानी है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड की वैल्यू 1000750 डन। एक है आपकी लायबिलिटीज पेड की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹4,50,000 ये भी लिख लीजिए। एसेट सोल्ड की एंट्री है कैश डेबिट टू रियलाइजेशन 1000750। एक है लायबिलिटीज पेड की एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू कैश 4,50,000। एक है उसकी कमीशन की एंट्री, उसने कहा है ना ऊपर फर्स्ट लाइन में सुजीत विल टेक केयर ऑफ द डेजिग्नेशन एक्टिविटीज एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड 10% ऑफ 1000750 1000750 कमीशन पेड की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल 1000750 के साथ। ये भी हो गई, यहाँ तक डन है। यहाँ तक किसी को रहता है तो कुछ लीजिए पहले एसेट सोल्ड लायबिलिटी पेड कमीशन पेड टू पार्टनर सुजीत। हाँ जी बेटा हैंड रेज किया है आपने। तनवीर का नाम लो, तनवीर जरा फ्री हो जाए। सर गलती से हो गया गलती बड़ी देर के बाद ठीक करी तनवीर। सर, इंटरनेट कोई प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है। सर लास्ट एंट्री दोबारा बोलना। और एक उसने कहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर ₹90,000। उसने ऊपर कहा था कि द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय पार्टनर सुजीत, लिखा है कहीं सेकंड लाइन के एंड में सुजीत एग्रीड टू बेयर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ना। और एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा है एक्सपेंसेस वर 90,000 व्हिच वर पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। ये पॉइंट बन रहा है बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, ये बन रहा है। तो एंट्री बन जाएगी सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹90। 4 एंट्रीज है, चारों एंट्रीज क्लियर है। एसेट सोल्ड लायबिलिटीज पेड कमीशन पेड टू पार्टनर और एक्सपेंसेस। सर थर्ड एंट्री दोबारा बता दो। कौन सी वाली? थर्ड एंट्री कमीशन की है गुरली। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल 10% ऑफ एसेट सोल्ड, उसका निकाल लो वो आ जाएगा 1000750। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट इज सम नंबर 10। पास नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पार्टनर्स आर पारस एंड प्रिया। First point is there was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for ₹3,000. This is a unrecorded asset sold. Hand raise करिए please. I will not be able to ask जिन्होंने unmute ना किया हो अपने आप को। Clean. कैश टू रियलाइजेशन। Cash account debit to realization. Then is point number B. Ashish, an old customer whose account was written off as bad in the previous year, paid 60% of amount. अभी हमने एंट्री ऊपर करी है सब नंबर 6 में, जो आपने कल भी की होगी। शिवांशी, Cash account debit to bad debts recovered 600. नहीं बेटा एंट्री गलत होगी, एंट्री गलत होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री है। Cash account debit to realization. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। शिवांशी, डेबिट रिकवर्ड कोई अकाउंट नहीं खुलना रियलाइजेशन में, ऐसा एसेट लायबिलिटी कोई अकाउंट नहीं खुलना, बिकॉज एसेट लायबिलिटी हम पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ही होती है। एम आई क्लियर शिवांशी? फाइन, Yes, sir. ठीक है जी। नेक्स्ट इज Paras agreed to take over the firm's goodwill not recorded in the books at a valuation of ₹30,000. Again, unrecorded asset taken over by partner. Divyanshi. So Paras capital account debit to realization 30,000. Debit to realization. I will ask अगर आपने नहीं किया होगा अपने आप। Point number 4. There was an old typewriter which had been previously written off from the books. It was estimated to realize 400 and taken over by Priya at a price less 25%. As unrecorded asset taken over by partner. Typewriter था had been written off completely from the books. Actual estimated price was 400 and has been taken over by partner. नॉर्मल मेथड काम करता है at 25% less price. Yes.
So Priya capital account debit to realization. Priya's capital account debit to realization account rupees 300. 300. 300. Alright. 400 था less 25%. Yes. Next is there were 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of rupees 2000, which had been written off completely from the books, means unrecorded asset. These shares are valued at 6 each and divided among the partners with a profit sharing ratio. Unrecorded asset taken over by all partners. And raise करिए. RS capital debit, Priya's capital debit to realization. Yes, Paras capital debit, yes, Priya's capital debit to realization values कितनी आएंगी? 300, 300, 600. 300, 300, 600. 100 shares थे, purchase price में देखना है. Now valued at 6, it means rupees बन गया 600 के, and profit ratio it is not mentioned, so it is equal 1:1. Priya में 300, Paras में 300, realization में 600. Fine. Next sum number 11. 11 sum. Aman and Harsh were partners, so they decided to dissolve the firm. Journal entries. First is there was furniture of rupees 50,000. Aman took over 50% of furniture at 10% discount, and the remaining furniture was sold at 50% profit on book value. See, point is फर्नीचर की वैल्यू थी रुपीज 50,000 टोटल फर्नीचर. ही सेज अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर. 50% कितने का बन गया? 25,000 का. 50% टुक ओवर फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट. इसका 10% माइनस कर दीजिए डिस्काउंट का. 2500. It means 50% furniture has been taken over by partner at rupees 22,500. Entry बन जाएगी. Partner is Aman. Aman's capital account debit to realization account 22,500. Clear? And remaining furniture he says has been sold at 30% profit. Remaining जो furniture था 50% था, वो था 20,000 का. Has been sold at a profit. प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए. इसका 30% 7,500. 32,500 सोल्ड. एसेट सोल्ड की एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500. एंट्री कैन बी कंबाइंड आल्सो. अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500. कैश अकाउंट डेबिट 32,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000. Any doubt in this? कोई डाउट है इसमें? Then is profit and loss account showed a credit balance of 15,000 on the date of dissolution. Undistributed profits. Profit and loss account debit to partners. Partners are to Aman to Harsh. Profit and loss account debit to Aman's capital to Harsh capital 7,500 each, because the profit ratio is not mentioned, so equally distribute कर देंगे. Then is point number C. Harsh loan of 6,000 was settled by paying rupees 5,500. Harsh loan has been paid. Entry बनती है partner loan debit to cash. Harsh loan debit 6,000 to cash 5,500. He says loan का 6,000 का has been settled by paying rupees 5,500. जो profit हुआ है that will be transferred to realization account rupees 500. तो एंट्री बन जाएगी हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 to cash account 5,500 to realization account profit portion only rupees 500. Then is the firm paid expenses rupees 5,000 on behalf of Harsh, a partner. Harsh capital debit to cash account rupees 5,000. Borne by partner, paid by firm. Next is there was a bill of rupees 1,200 under discount. This bill was received from Soham, who became insolvent, and first and final dividend of 25% was received from his estate.
दिस इज डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंटेड बिल हमने करवा लिया और वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने कितने पैसे पे किए हैं 25%। 25% की एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹300। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹300, उसमें हमें 25% पे किए। ये क्लियर है पॉइंट? हमें इतने पैसे मिले हैं। बट एक पॉइंट आपको याद होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने किया था, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्काउंट करवा लिया हो, वो जो ड्रॉई है वो पेमेंट ना करे, तो जो ड्रॉर होता है वो बैंक को पे करता है, याद है ना? हम एंट्री करते हो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट मीन जो 1200 का बिल था वो हमें पे करना पड़ा, उसकी एंट्री बन जानी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट ₹1200। जितने का बिल था वो हमने पे किया बैंक को, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, बिकॉज बिल हो गया तो बैंक ने हमसे पैसे ले ही लेने हैं। हमें मिले हैं 25% ₹300। दो एंट्रीज करनी है, एक जो पैसा हमें मिला जितना परसेंट हो जाएगा वो, एक कंबाइंड में पूरी एंट्री अमाउंट की होनी ही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फुल अमाउंट ऑफ बिल के साथ। एंड द लास्ट इज creditors to whom the firm owed 6,000 accepted stock of ₹5,000 at a discount of 5% and the balance in cash. Creditors to whom the firm owed 6,000, firm owed 6,000, 6,000 के उसने क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया 5,000 का, 5,000 का स्टॉक ले लिया, इसकी एंट्री नहीं होनी, एसेट हैज बीन टेकन ओवर बाय लायबिलिटी। और बाकी का जो कैश था वो ले लिया, उसकी एंट्री होनी है। स्टॉक था 5,000 का और वो लिया है 5% डिस्काउंट पे, 5,000 का स्टॉक माइनस 5% डिस्काउंट, ये बना आपका 4750। तो 4750 की हमारी वो एसेट ले गया, बाकी के जो पैसे बच गए वो उसने कैश पे कर दिया। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1250। जो कैश पे किया है उसकी एंट्री सिर्फ आनी है, जो एसेट ले गया उसकी एंट्री नहीं आनी। एसेट थी 5,000 की बट ही हैज टेकन ओवर एट 5% डिस्काउंट, तो एसेट की वैल्यू रहेगी 4750। 6,000 में से 4750 की एसेट और बाकी का कैश पे कर दिया, 1250 से एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फाइन। अब सम नंबर 11 तक आपके डिस्कस हो गए हैं, फ्रॉम सम नंबर 12 to 17 ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। उसके बाद फिर हम बड़े वाले सम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? मैम प्लीज एंड द मीटिंग।